अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया वास्ती। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम। मैं हूं मारिया वास्ती और ये है करोड़ों में खेल का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड। आप समझ गए होंगे दैट वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन द हाउस। और स्पेशल लोग वो होते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इतने कि वो स्पेशल बन जाते हैं, स्टार्स बन जाते हैं, लाखों करोड़ों के दिलों की धड़कन बन जाते हैं, फिर वो स्पेशल हो जाते हैं और फिर हम उनको इनवाइट करते हैं अपने शो में ताकि आप उनसे उनकी बातें सुन सकें, उनके बारे में बहुत कुछ जान सकें और हम उनका इम्तिहान ले सकें। आपको पता है सवाल और जवाब का ये शो है, इसका मतलब सवाल हम करते हैं, जवाब वो देंगे। तो ये भी तो चेक करें ना कि हमारे स्टार्स जो हैं, इतने करोड़ों दिलों की धड़कन जो हैं, लोग उनको इतना प्यार करते हैं, तो क्या वो स्मार्ट भी हैं, क्या उनकी जनरल नॉलेज भी अच्छी है? कभी कभी ये टेस्ट भी हो जाना चाहिए। टुडे जो हमारे मेहमान हैं, अ वेरी हाउस होल्ड नेम, इंजीनियरिंग उन्होंने शुरू की, उसके बाद पता नहीं कैसे सिंगिंग की तरफ आ गए, और जब आ गए तो फिर उनका नाम व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ पॉप म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान, उनका नाम डेफिनेटली इज़ इन द टॉप। आजकल भी वो क्या कर रहे हैं और किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली फ़ाखिर महमूद। ये तो बड़ा अच्छा स्टाइल है। I like this. You want to do it again? Yeah. Quite intimate. You want to do it again? Yes. बस फ्री हो गई हो? क्या हुआ? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना? तुम पे निगाहें हैं, निशाना नहीं है। निशाना नहीं है? नहीं। निशाना कौन है? वो हर एक को बताने वाली बात थोड़ी नहीं, बस तीर जाके लगना चाहिए। Absolutely. So how are you? वैसे मेरा निशाना काफी खराब है। अच्छा। मैं मारता कहीं और हूँ, लगता कहीं और है। ओह अच्छा, लेकिन Deadly. आप भी तो किसी का निशाना रहे होंगे। किस का निशाना रहे हैं आप? मैं होना चाहता हूँ लेकिन, है ना? और गाने भी सारे ऐसे हैं कि प्लीज 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 somebody. हाँ जी, तो हो ही रहा है भाई। बस ये हो रहा है कि कोरोना से लड़ाई जारी है। हाँ जी बिल्कुल। और बस वही चल रहा है अभी। अच्छा, मैंने मास्क उतारा है अभी आते हुए। अच्छा, वो वाला मास्क तो नहीं है जो N95 N95 है? मैं वो वाला तो नहीं है, वो मास्क जो इंसान की दो चेहरे होते हैं, दो कैरेक्टर्स होते हैं। आप कहते हैं ना तुम्हारा मास्क उतरा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या थी। नहीं, हमारा वो दोनों मिक्सअप हो गया है। अब वो परमानेंट हो गया। परमानेंट हो गया। हाँ। पता ही नहीं चल रहा। हाँ, जैसे तुम्हारा। हाँ देखो ना, अब आई बीन वेरी गुड, ओनली यू नो दिस, ओनली यू नो दिस। प्लीज वेलकम। थैंक यू। फ़ाखिर, हॉट सीट पर आ गए हैं आप। बहुत गर्मी लग रही है। This seat is called the hot seats. अच्छा, what are you working on these days? I'm working on some new material. And actually एक मेरा गाना, उसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया है। Yeah. आपकी भी वॉइस इसमें है। और अभी हम ये शुरू करने से पहले आपके साथ उसकी स्टोरी पे काम करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरा फोकस मेरे काम पे है। आप तो इंजीनियरिंग करते करते ये इसमें कूद पड़े। नहीं, एक्चुअली दैट्स राइट। इसमें मैं पहले कूदा था जब मैं स्कूल में था, और इंजीनियरिंग तो फिर होती गई, फिर मैंने ग्रेजुएट कर लिया। हाँ नहीं, एक होता है ना कि आप जस्ट फॉर फन स्कूल कॉलेज में कर म्यूजिक या कोई भी आप चीज फॉलो कर रहे थे। You're right about that. तो फन था। उसके बाद आप सीरियस आपने सोचा होगा मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या फलां काम कर रहा हूँ, करते करते देन फिर अरे तो मैं एम ही सीरियस हो जाता हूँ। हाँ ये भी है ना, एम ही सीरियस हो जाते हैं। मिनट नहीं लगता। मिनट नहीं लगता, सेकंड नहीं लगता। तो मैं म्यूजिक करते करते सीरियस हो गया। हाँ, म्यूजिक के साथ ही सीरियस हो गया। बंदा पूछे तू हॉबी के लिए कर रहा है, तू सीरियस क्यों हो गया? लेकिन वेल दैट्स व्हाट इट वाज। पीपल जो जिनकी हॉबी या जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाता है, आर दे लकी? अच्छा, ये नहीं समझ आती कि कब हॉबी पैशन बन जाती है। अच्छा, सो यू आर सेइंग दैट यू वर्किंग ऑन यार, आई एम वर्किंग ऑन सम न्यू मटेरियल एंड सम वेरी डाइवर्सली डिफरेंट, बिल्कुल डाइवर्स गाने हैं। और एक्चुअली आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि उनमें से कुछ गाने ऐसे हैं जो कि टैबूज को ब्रेक कर रहे हैं, बैरियर्स को ब्रेक कर रहे हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं बिल्कुल एक सीधा सादा सिंपल सीधी लकीर में चलने वाला बंदा हूँ। म्यूजिकली तो एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट वेरी बोल्ड। तो वो जो कुछ गाने हैं, ये इसका मतलब है कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनालिटी और आप पर्सनालिटी तो मेरी है।
नहीं, मेरी पर्सनालिटी तो वैसी ही है जैसी है, लेकिन पहले शायद मैं घबराता था कुछ कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करने से, लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से, और यही वजह है कि इनमें से एक दो गाने जो मैंने 2 साल से बना के रखे हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर कुछ किया जाए। और फिर सोचता हूँ कि इस किस्म के कॉन्सेप्ट पे वीडियो भी ऐसी होगी या वो थोड़ी डिफरेंट होगी या क्या किया जाए, तो उसी डिलेमा में अभी तक मैं कैद हूँ। आई नो, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि पर्सनालिटी के उस तरीके से नहीं बात करें कि पहले जैसे आपने कहा कि नहीं, जो मेरी पर्सनालिटी आमतौर पे लोगों को पता है, जो मेरी पर्सनालिटी के कुछ फैसेट्स या जो भी कह लें पहलू लोगों को पता है, वो उनसे हट के है ना। तो वही मैं कह रही हूँ बिकॉज दिस इज अ चेंज। पहले अगर आप जैसे कह रहे थे ना कि नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है कि ये करने की, या मैं बोल अभी भी नहीं है, हिम्मत नहीं है। हाँ, लेकिन बस अब ये दिस इज अ थॉट। हमेशा कोई भी काम दुनिया का, आपको पता है, कोई भी हो, वो होता थॉट से ही है। चाहे कोई दुनिया में इनकलाब आया हो, हाँ, या किसी ने किसी की जिंदगी बनाई हो या खराब की हो, या नेशंस की, या हिस्ट्री में देखें, तो इट इज ऑलवेज अ थॉट, है ना। बिल्कुल, एक थॉट जो है वो किसी एक का थॉट पूरी नेशन को बर्बाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। ऐसी कितनी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। अभी कोई दें आप एग्जांपल। क्या मैं दूं? अमीन, आपको क्या दूं? एग्जांपल देने का भी टाइम रह गया है, यू नो। नहीं, आप जैसे आप हिटलर की एग्जांपल ले रहे हैं, उसने पूरी दुनिया चले गए तुसी वर्ल्ड वॉर में। हाँ, नहीं, अब न्यूक्लियर नहीं हो रही तो आपको बॉम्ब, न्यूक्लियर नहीं हो रही तो अब ये वाली वॉर हो रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इस फ्रंट हम तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रियासत हैं, स्टेट हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बारे में मैं आई कांट से द सेम अबाउट देम। तो अल्लाह खैर रखे। हाँ, ऑफ कोर्स। सो हाउ हैज दिस, ये जो अभी हमारा एक पैंडेमिक फैला हुआ है, और एक पैनिक भी है और नहीं भी है, और खुद पैनिक होकर हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। सो हाउ हैज इट, जब पता चला, हाउ डिड यू डील विद इट, हाउ इज इट अफेक्टिंग यू, आपकी लाइफ, आपका काम, आपकी फैमिली, कैसे, हाउ आर यू डीलिंग विद इट ओवरऑल? यार, किसी भी सारी बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी ठप हैं, एंड वी आर नो डिफरेंट। एंटरटेनमेंट इज़ द फर्स्ट वन टू गेट अ हिट, तो वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वी हैव टू डील विद इट। अब घबराना नहीं का मतलब ये है, घबराएं आप, बेशक घबराएंगे तो कोई तदबीर करेंगे आप, तो घबराना चाहिए ताकि आप हाथ धोएं बार बार, घबराना चाहिए कि आप कोनी से हाथ ना धो बैठें किसी चीज़ हाँ, कि आप घबराएंगे तो आप ऐसे एल्बो शेक करेंगे और हैंडशेक की बजाय, तो ये सब चीज़ें, आप घबराएंगे तो आप कुछ करेंगे ना। सो आप व्हाट आर यू टेलिंग योर चिल्ड्रन? क्या वो कुछ सवालात? यार, वो बोर्ड गेम्स घर में बहुत सारे ले आए हैं, उनको बस सिखाया कि डोर नॉब्स जो हैं, जो स्विचेस हैं, उन सबको डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना है। जब भी कोई बाहर से आएगा, कोई हेल्प आएगी, हमने आधे स्टाफ को हमने वैसे ही पेड लीव पे भेज दिया है, और जो भी आएगा वो साबुन से हाथ धोएगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र के पीछे आप मत पड़ें, क्योंकि आप लिटरल लॉकडाउन के अंदर हैं वर्चुअली, तो आप घर में जब हैं तो आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप साबुन से हाथ धोएं, हैंड वॉश से हाथ धोएं, एंड यू गुड। सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं आप ईटिंग आउट कर रहे होते हैं, तो हाथ साफ़ करने के लिए। घरों में आपको खुदारा सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। साफ रखे हुए तो घर भी साफ रखे हुए, अगर आप बार बार खाने से पहले, मुंह पे लगाने से पहले हाथ को अगर आप हाथ वॉश कर लेते हैं, then soap is good enough. हाँ, soap is good enough, but 20 seconds का जो कह रहे हैं कि अच्छी तरह, that हम means लोग पागल हो गए हैं, 2-2 हज़ार रुपए का सैनिटाइजर ले रहे हैं। It's definitely, ये इस हर्ड मेंटालिटी का शिकार नहीं हो, और छोड़ दें, ट्रक की बत्ती को छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि ट्रक कहीं नहीं जा रहा, ट्रक यहीं पर खड़ा हुआ है। It's not going anywhere. लेकिन उसकी बत्ती के पीछे लग के आप अपना खर्चा करवा देंगे। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ जो मैंने देखी, I don't know whether you have seen it or not, होर्डिंग भी बड़ी हो रही है, लाइक आप और लोगों ने चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, और उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा चली गई हैं, जो हमारे यहाँ हमेशा होता है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। यार, हमारे से ज़्यादा, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, हमारे से ज़्यादा वेस्ट में हो रहा है, जो अपने आप को इतना महज़ब हम भी उनको कहते हैं, तो अब वहाँ पे भी पुलिसिंग करनी पड़ी है उनको ग्रोसरी स्टोर्स की, कि पर पर्सन फलां चीज़ 2 ले सकते हैं, फलां चीज़ 3 ले सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे मुल्क में भी इंसान एक ही तरह के होते हैं, उनको किस तरीके से लॉ को इन्फोर्स करना पड़ता है। अगर इंसान एक जैसे ना होते तो न्यूयॉर्क में जब लाइट गई थी तो डिपार्टमेंटल स्टोर और बड़े बड़े स्टोर्स लुटने से बच जाते। तो ह्यूमंस आर द सेम एवरीवेयर। इट्स द लॉ दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको इन्फोर्स करना होता है, पुलिसिंग करनी होती है, और लोगों को डिसिप्लिन करना पड़ता है, वरना पाकिस्तानी किसी से कोई ज़्यादा बुरे नहीं है। नहीं, हम लोग भी वैसे ही हैं, बल्कि हम ज़्यादा लोगों से बेहतर ही हैं। खुदा खौफी शायद हमें ज़्यादा ही होगी, लेकिन बस पुलिसिंग थोड़ी वो होनी चाहिए। लॉ और इन लॉ में क्या फ़र्क है? इन लॉज बहुत अच्छे होते हैं।
कभी आप आउटलॉ तो नहीं हुए? So far so good. So far so good. अच्छा, यानी कि पकड़े नहीं गए। ये अब अपनी मिसालें मेरे पे ना लगाओ तुम। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। भाई बचपन आपका गुजरा होगा, शरारतें की होंगी। बचपन से 55 तक की कहानी। ये आउटलॉस का मतलब बताओ। आउटलॉ, रेबल, बगावत जिंदगी में। बड़ा चेंज। अच्छा, तुम you're a smart girl and that's what I like about you. रेबल ये है कि आउटलॉ, हमारे कितने देखो फिल्मों में जितना हीरो आउटलॉ होता है उतना ही हमारा फेवरेट होता है वो। अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज, मैं आपको बताती हूँ। ये एक सवाल होगा, वापस चले जाएं आप स्कूल के ज़माने में। एक सवाल होगा, 4 ऑप्शंस होंगी और आपने एक ऑप्शन को चूज करना होगा। देन यू हैव 3 लाइफ लाइन्स जिनका आप इस्तेमाल किसी वक्त भी कर सकते हैं। 2 जवाब दीजिए। आपके पास ये ऑप्शन होगी कि एक की जगह आप 2 आंसर्स मेरे पास लॉक करा सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर उन 2 आंसर्स में जो आपने लॉक कराए हैं सही जवाब हुआ तो जाहिर है आपका जवाब सही होगा। फिर है जी करोड़ों की कॉल, यू कैन कॉल समबडी और आप मदद ले सकते हैं उनसे जवाब में। फिर है जी, आपको पता है तब्दीली का ज़माना है तो सवाल हम तब्दील कर देंगे अगर मुश्किल सवाल आ गया तो। ओके, ठीक है ना, लेकिन वो बट ऑप्शन आगे है। हाँ बिल्कुल है। एंड आगे क्या सवाल आएगा वो भी क्यों करेंगे? आप इतने अच्छे क्यों हैं? बस बीइंग नाइस टू यू, क्योंकि हमें पता है ना कि ये सारी इस्तेमाल होनी है। आपने क्या समझा कि हम लोग म्यूजिशियन जो होते हैं हम नालायक होते हैं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। आपने हमें अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। मैंने तो अभी एस्टिमेशन शुरू ही नहीं की है। आज होगी। नहीं, फिक्र ना करें, म्यूजिशियन के साथ बाकी सारों को भी हम यही समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबको रगड़ देते हैं ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द गेम शो अगर आप क्विट करना चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। उस सूरत में ये होगा कि आपने पिछले सवाल पे जो इनाम जीता होगा वो आपके हमरा जाएगा, और अगर आपने किसी पॉइंट पर गलत जवाब मेरे पास लॉक करा दिया तो फिर लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन हो जाएगा, आपको हम यहीं रख लेंगे। हमने लॉकडाउन के लिए क्वारंटीन का एक जगह तैयार की हुई है एंड यू विल हैव टू स्टे देयर फॉर 3 days। For 3 days, why not 14? इट डिपेंड्स कि वो चाहे 3 दिन आपको 14 जितने लगे, ये भी हो सकता है। बट क्वारंटीन है सो यू विल बी अलोन। सो जिंदगी में सबसे बोल्ड चीज क्या की है आपने? एक एल्बम जो कि मैं बता रहा था आपको, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू सॉन्ग्स, तो ये मुझे अभी वो है कि यार फियर ऑफ फेलियर कि करूं कि ना करूं इतने बोल्ड सब्जेक्ट के ऊपर। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हमारी एक इज्जत ही तो है। तो अगर मैंने ज़्यादा बोल्ड काम कर दिया तो मसले ना हो जाएं। इस वक्त यू गोइंग थ्रू दैट फेज? एक्चुअली आई एम, या नो किडिंग। बट समथिंग आपके अंदर कोई ऐसा भी ये थॉट है कि यू आल्सो वांट टू डू इट? हाँ, दिल तो बड़ा कर रहा है यार, है ना? हाँ, तफरी का, शुगल का। जो आपकी सुनने वाले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स मैच्योर हो गया ना। हाँ, एक तो जो सुन रहे हैं ना, लाइक यू बीन हियरिंग योर सॉन्ग्स फॉरएवर एंड अभी भी वो दे आर स्टिल अभी काइंड ऑफ, लेकिन वो मैच्योर तो होगी ऑडियंस, ऑब्वियसली एज भी कर गई है, तब वो कहेगी ये इसको क्या हो गया। वही जो उनको हुआ होगा ना इस उम्र में। उनको सारे हमारी तरह एबनॉर्मल थोड़ी होंगे यार। नहीं, मेरे ख्याल में। अच्छा, हाँ, हो सकता है। मारिया जी हमारे साथ ही वो बड़े हुए हैं ना। मारिया जी सारे हमारी तरह नहीं है, सारे ग्रो अप कर गए हैं। हम उधर ही रह गए। हाँ। उसी स्टेशन पे, हाँ। उसी बोर्ड पे जिंदगी के। बस। हाय। वहीं से यू टर्न लेकर वापस चलते हैं। Of course. About that. हाँ, नहीं, मैंने वहाँ जाना भी नहीं है जहाँ पे कुछ लोग चले गए आगे। हाँ, नहीं। Dull and boring, no. No, you can't do that. No. Reinvent, you mean, has to be reinvention. It's nothing to do with reinventing yourself. no, reinventing थोड़ी कहते हैं इसको। फिर क्या बोलते हैं? What That is the word material, for it? that music, those concepts were always there with me. It's just that कि हिम्मत नहीं हो रही थी निकालने की। हाँ, because you were saying कि काफी अरसे से बना के रखा है। Exactly, तो अब वो कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और क्या, अब देखो ये आई है बात, 15 मिनट के बाद कहोगे कि मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में। हाँ, तो ठीक है, मेरी मर्जी। मेरा यूटर्न, मेरा गाना मेरी मर्जी, मेरा यूटर्न भी मेरी मर्जी, मेरा गाना मेरी मर्जी। निकालूं ना निकालूं? ना निकालूं, मैं इसको रखूं, खुद ही सुनता रहूं। हाँ। मेरी मर्जी। हाँ। है ना, वीडियो बनाऊं, मैं अपनी घर में बैठ के देखूं। मेरे एक वीडियो ऐसा है। अच्छा। एक मेरा गाना था मर जावा मुक जावा वो, तो उससे मैंने आई गॉट हुमायूं सईद इन इट एंड एवरीथिंग उसको, लेकिन वो वीडियो डिडंट टर्न आउट नाइस। अच्छा। उसकी मैंने वीडियो रिलीज़ नहीं की। उसके बाद वो बल्कि इंडिया में भी प्लेजराइज हुआ एक फिल्म में, आशिक बनाया आपने, उसमें भी हुआ। फिर इस गाने की किस्मत कि उसी गाने को ऑडियो मेरे से राइट्स खरीदे, एक हॉलीवुड में एक मूवी बन रही थी, उसमें उनको देसी गाना चाहिए था, तो दे टुक दैट सॉन्ग फॉर दैट ऑल्सो, लेकिन उसकी वीडियो मैंने कैन कर दी, यानी कैन कर दी, शेल्फ कर दी, कैन, यानी नहीं रिलीज़ की। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से वो
चली गई कुछ लोगों के पास, लेकिन वो इट वाज आई डिडंट लाइक द वीडियो। यू डिडंट लाइक इट, तो वो तो आपका अपना, दैट्स योर राइट कि आप उसको तो ऐसे होता है, बिल्कुल। यानी पैसे लगा के एफर्ट करके टाइम ज़ाया करके आपने वीडियो कैन कर दी। हाँ, तो बहुत कुछ होता बहुत सारे लोग हैं जिनको कर देनी चाहिए, उन्होंने नहीं की। ये भी तो है ना, आपने तो कर दी। नहीं, फिल्म जैसे काफी लोग बना लेते हैं, ड्रामा बना लेते हैं, उनको उसको कैन नहीं, कर अब देना मैं तो चाहिए। इंट्रीग हो गया हूँ। अब मुझे आप बताएं कि ऐसी कौन सी फिल्म है? बताऊंगी मैं, लो आप खुद ही देखने चलें जो फिल्म्स बनी हैं हमारे यहाँ पे, सब पाकिस्तानी अच्छा, एक आध नाम तो ले लो, एक आध नाम तो ले लो। हाँ? एक आध नाम तो ले लो। वो मुझे तो नाम भी इसलिए याद कि वो एक दिन में ही लग के उतर गई। बोल हो क्या था, बोल जरा होए होए शावा, दुनिया से घबराना क्या। हाँ, तो अब मत डरो, बताओ फिल्म का नाम लो। याद रहने वाली थी ना वो हाँ, hit तुम्हारे film फ्रेंड्स थी। इस फिल्म में अब डर लग रहा है तुम्हें, तो क्या कर सकते नहीं, मेरे अगर होते तो मैं उनसे मिलना छोड़ देती। हैं? अब तो नाम लो, तुम्हारा गाना भी नहीं था उसमें, अब नाम लो। फिक्र ना करो। आप देखिए, ये वी हैव गिफ्ट मंजिल, ऐश मंजिल, कैश मंजिल। पहला सवाल सही जवाब 5000 कैश की तरफ से। दूसरा सवाल सही जवाब वी हैव अ ज्वेलरी सेट फॉर यू ज्वेलर्स की तरफ से। तीसरा सवाल सही जवाब ब्रांडेड वॉच रिबेल की तरफ से। चौथा सवाल 40 इंच LED आइस टेक। दिस इज गिफ्ट मंजिल, फिर हम ऐश मंजिल पे जाएंगे। पांचवा सवाल, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप गिफ्ट मंजिल के सारे इनामात जीत लेंगे। अच्छा, हर मंजिल पे कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, अगर आप उस मंजिल पे पहुंचे। ओके, if you get at that stage Alright. in life. Okay. तो इन लाइफ और इन द गेम? जो गेम और लाइफ इज अ गेम, लाइफ इज अ गेम फॉर सम। दिस गेम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू कांट से कि भाई मैं ये नहीं हो रही, आई एम नॉट हियर। Yeah. डोंट लेट अदर पीपल प्ले योर गेम्स। But what if I got convenient amnesia? ये और भी। मुझे पता ही ना हो कि दिस गेम वाज एवर देयर। वो मुझे भी हो सकता है। अच्छा, छठा सवाल 150,000 कैश। सातवां सवाल वी हैव अ 250cc बाइक। आठवां सवाल अ लग्जरी बेडरूम सेट। ऐश मंजिल के बाद वी हैव कैश मंजिल। नौवां सवाल उम्रा पैकेज फॉर 2 पीपल। 10वां सवाल 30 तोला सोना। 11वां सवाल वी हैव अ डायमंड सेट फॉर यू। 12वां सवाल मर्सिडीज एंड 13वां सवाल आप जीत सकते हैं अपना अपार्टमेंट। एक चीज इसमें नहीं है, क्या? वुहान का हनीमून ट्रिप क्यों नहीं है इसमें? बिल्कुल है इसमें। दैट्स वो तो अलग से एक पूरी एंट्री है, यानी कि दैट्स अ बम्पर सरप्राइज गिफ्ट Okay. जो इन एनी केस आपको देंगे हम, अल्लाह और भेजेंगे ना करे, आप। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अरे बात सुने, उन्होंने काबू पा लिया, यहाँ से चाइना इस वक्त देते रहे। क्या पता सच कितना झूठ, सानू की पता। हाँ, हम तो पता नहीं किस किस के सच को झूठ और झूठ को सच समझते रहे हैं। उफ, कि गहरी बात कर दी यार। बस ये लाइन यूज कर लेना फौरन किसी गाने में। बहुत गहरी बात की आपने। हाँ जी, तो शुरू करें। जी, यू वांट टू स्टार्ट? अब फाइनली यस प्लीज। गिफ्ट मंजिल का पहला सवाल है 5000 कैश के लिए है की तरफ से, एंड इट विल कम ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। मशहूर कॉन्सर्ट स्पीकर्स SP1 किस कंपनी की जानिब से लॉन्च किए गए थे? आपकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोनी, ऑप्शन बी बॉस, ऑप्शन सी क्लिपिश। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आपको तो पता होगा। ऑप्शन क्लिप्श, यही है, This यही seems like आंसर है, German. क्लिप्श यही है। अच्छा, क्लिप्श। ऑप्शन डी इज पायनियर। इसको क्लिक करना है? नहीं, आपने मुझे बताना है सिर्फ। ओके, क्लिप्श। क्लिप्श, This sounds German. Is it German या क्लिप्श। आई थिंक इट्स डेनिश। Danish? हाँ, उनके भी इधर होता है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर, you're not sure? आई एम नॉट श्योर, बल्कि मुझे नहीं, पता आप मुझे क्लिप्श है। फाइनल आंसर देंगे तो फिर मैं नहीं, आई एम नॉट श्योर कि ये डेनिश है कि जर्मन अच्छा, है। डेनिश, बट यू श्योर अबाउट द आंसर? आंसर yeah. के लिए श्योर है आप? या SP1 Lock कर दें? हाँ, लॉक करें। ऑप्शन सी क्लिपिश, इसको लॉक कीजिए। जी, लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। क्लिपिश सही जवाब है। हैं? हाँ, पता होना चाहिए। Piece of cake? Concert speakers for God's sake. अरे पीस ऑफ केक यार। अच्छा, जो पोइट्री होती है, मुझे अभी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ गुलाम अली साहब से मिलने का। तो जब पोइट्री होती है, जब इट्स रिटन और जब वो उसको गाया जाता है, तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। कई दफ़ा कुछ लफ्ज़ होते हैं जो यू नो हाउ यू पुट दैट, मेरा बिकॉज मुझे उतना तो नहीं पता, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी मुश्किल लफ्ज़ को फिर किस तरीके से आप ढालते हैं इन सिंगिंग, दैट इज ऑल्सो अ क्राफ्ट। दैट्स कॉल्ड कंपोजिंग। दैट्स कॉल्ड कंपोजिंग। अच्छा, वो कैसे? लाइक कोई कई दफ़ा होता है ना, कुछ आउट लगता है, कोई आपकी ट्यून में नहीं आ रहा होता है कोई लफ्ज़, तो व्हाट डू यू डू? एक ज़माने में राइमिंग का चक्कर था कि लोग राइमिंग जो थे वो बनाते थे, बहरें एक तरह की बनाते थे, इजी टू कंपोज भी था। लेकिन फिर इसके बाद अब आज़ाद हो गया, जैसे नज़म आज़ाद हो गई है, आज़ाद तो उसी तरह अब कंपोजिशन में भी कोई वो नहीं है। लाइक
फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कोई लाइन दोगे तो मैं इसको कंपोज कर लूँगा, अगर वो राइमिंग होगी या नहीं होगी, कंपोजर विल बी एबल टू कंपोज इट। अच्छा, चाहे वो राइम करे या नहीं, लफ्ज़ की बात कर रही हैं, फर्ज करें घबराना एक लफ्ज़ है या तलातुम एक लफ्ज़ है या कोई भी कुछ भी उर्दू का लफ्ज़ है या कोई भी, बट वो उसकी मे बी आई डोंट नो द राइट वर्ड्स जो आपकी टेक्निकल। हम काफिया आप कह रहे हैं कि हम काफिया नहीं, कोई भी लफ्ज़ अगर आपकी ट्यून में ना आ रहा हो, तो हम मरोड़ के ट्यून में ले आते हैं, और अगर नहीं वो नहीं, अगर वो ऑड लग रहा हो तो फिर आप शायर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसकी जगह कुछ चेंज करता है, या फिर लाइन पूरी को स्ट्रक्चर उसका चेंज कर देता है, ये लफ्ज़ आखिर वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, ओके, या because that's a technical thing that you know it's very simple. अगर आपके पास कुछ हो तो अभी we can work on it. अच्छा, I can demonstrate that. Oh, lovely. Okay. Let me get back from my amnesia, फिर मैं बताती हूँ आपको। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। We have a jewelry set for you. Jewelry set है हमारे पास आपके लिए हैश जूलर्स की तरफ से, और ये दूसरा सवाल गिफ्ट मंजिल का, it will come on your screens now. आवाज बैंड का मशहूर गाना ए जवां किस सन में रिलीज किया गया था? 1997 यार। 1997? हाँ। अच्छा, आवाज बैंड का सुना है आपने आवाज बैंड को? ये गाना मैंने कंपोज किया था। अच्छा, आवाज बैंड के लिए? तो ज़रा चलाकिया नहीं करो। अच्छा, मेरे साथ। आवाज बैंड के लिए? अच्छा हाँ, आवाज बैंड के लिए। अच्छा, तो कितना अरसा आपने उनके लिए कंपोज किया? कभी उनके कोई गाने आप कंपोज नहीं भी करते होंगे? हाँ, कोई नहीं भी नहीं करता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उस आवाज का? किसने उस आवाज को बंद कर दिया? वो किसी ने रेडियो बंद कर दिया, दूसरा कोई चैनल लगा लिया। अच्छा, ऑप्शन बी आप कह रहे हैं 1997। जिन्होंने ये सवाल भेजा है हमें, उनको हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, 1997 एंड व्हाट इज द राइट आंसर? आई वंडर, आइए पता करते हैं। आपका ये जवाब सही है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे कि जवाब। हाँ बिल्कुल। और ये जवां कौन है? क्या हुआ इस जवान? हाँ, तब पैदा हुए थे, अब जवान हो गए। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव अ ब्रांडेड वॉच फॉर यू, रेबेल की तरफ से गिफ्ट मंजिल का तीसरा सवाल आएगा आपकी स्क्रीन्स पर। अब मशहूर अमेरिकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले ने अपना आखिरी कॉन्सर्ट किस शहर में किया था? आपकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी इंडियानापोलिस, सी शिकागो एंड डी टैम्पा। जी, एल्विस प्रेस्ले ने अपना आखिरी कॉन्सर्ट किस शहर में किया था? इंडियानापोलिस में। इधर ही कर दिया था ने। तो ये तो इंडिया लिखा हुआ है। इंडियानापोलिस। नहीं, ये अमेरिका का शहर तो नहीं हो सकता, इसमें तो इंडिया आधा है। इंडियानापोलिस इसे कहते हैं इस जगह को क्योंकि इंडिया में पुलिस नहीं है। और जो है वो किसी काम की नहीं है। सही है, वो सारी पुलिस इधर जो आ गई है अमेरिका में, इंडियानापोलिस में आ गई है, तो इसलिए जो है। सो हु इज योर फेवरेट सिंगर व्हेन इट कम्स टू योर काइंड ऑफ म्यूजिक? आपकी तरह का जो म्यूजिक। मैंने एल्विस भी काफी सुना है। या बल्कि आप आए ना किसी टाइम, आप कैरियोके पे आए किसी टाइम, फिर आपको भी सुनाएंगे। ठीक है, ओके। उसका मुझे वो बहुत पसंद है मुझे। You're always on my mind. You're always अच्छा, और उसके बाद फिर पेट शॉप बॉयज़ ने भी इसका एक वर्जन बनाया था, which was very techno and synthesizer oriented, तो वो भी अच्छा है। लेकिन जो ओरिजिनल ये है, लेकिन इससे भी अच्छा एक और भी है, वो है विली नेल्सन का वर्जन। अच्छा, वो आप इसी सेम गाना, You Always On My Mind। एल्विस का बहुत अच्छा है, lot of feeling and lot of expression, a lot of दर्द, सोज, लेकिन विली नेल्सन का ज़्यादा स्मूथ है। ज़्यादा स्मूथ है, हाँ, ज़्यादा अच्छा है वो। पेट शॉप बॉयज़ का थोड़ा झनकार वर्जन है इसका। हाँ, झनकार वर्जन होगा। ओके, वो भी अभी मैं इसके बाद फिर बैठते हैं, महफिल होती है तो उसमें हम यही काम करेंगे। इसके बाद महफिल है। हाँ जा, ओह, उसमें भी कुछ मिलेगा? हाँ, मास्क मिलेंगे आपको। मुफ्त में तो मैं महफिलों में नहीं जाता। हाँ, मुफ्त में नहीं जाते, इट कॉस्ट्स अ लॉट टाइम। भाई, मैं महफिलों में नहीं जाता। अच्छा जी, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। ऑप्शन बी, और हमें बताइए कि क्या ये जवाब जो है ये सही है या इनको वापस भेजें? कहाँ भेजेंगे यार, बहुत हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया में जब पुलिस नहीं थी, इन्होंने वहां जाके कॉन्सर्ट कर दिया था, और उसी वजह से फिर वो आखिरी था इनका कॉन्सर्ट। पुलिस नहीं थे ना। लेकिन माय फ्रेंड, आई एम वरीड अबाउट योर कॉफ। गिफ्ट मंजिल के चौथे सवाल की तरफ आते हैं। 40 इंच LED आइस टेक की तरफ से है, और ये चौथा सवाल गिफ्ट मंजिल का
It will be on your screens now. किस कंपनी ने पहली बार ऑडियो स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट कैसेट मुतारिफ कराया? इट्स वेरी सिंपल, मुझे पता है इसका। वॉकमैन, सोनी, फिलिप्स या शॉप? पहली बात तो ये कि वॉकमैन जो है वो सोनी और वॉकमैन एक ही चीज़ नहीं थे। डिस्कमैन से पहले वॉकमैन था। वॉकमैन, रनमैन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अरे अच्छा जी, ओके, अच्छा सोनी का वॉकमैन था वैसे। एनीवे, कैसेट जो कॉम्पैक्ट कैसेट था वो तो फिलिप्स ने किया था। फिलिप्स सी, ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए इसको? फाइनल आंसर है आपका जनाब? ऑलराइट, ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। बताइए हमें, इज दिस द राइट आंसर और नॉट? बिल्कुल सही जवाब है। म्यूजिक दम तोड़ गया। वायरस ने अटैक कर दिया। वायरस ने अटैक कर दिया है। अच्छा, सो टेल मी समथिंग, कोई मजे का वाकया जो कॉन्सर्ट्स इतने आप करते हैं तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, वेदर कोई फैन मोमेंट होती है, कोई मैल फंक्शन हो जाता है, कोई मैल फंक्शन एक क्या फिर सैकड़ों? रियली? हाँ, बट समथिंग दैट यू नो रिमेन्स विद यू कि भाई छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, बट आई एम श्योर क्योंकि व्हेन यू विल राइट अ बुक, इफ यू राइट अ बुक तो आप उसमें जरूर लिखेंगे। वो क्या होगा? मैं ये बोरिंग चीजें थोड़ी लिखूंगा। वो मैं कह रही हूँ मैं तो ये बोरिंग, ये मैल फंक्शन वगैरह बोरिंग है। मेल फंक्शन नहीं कहा मैंने, मैल फंक्शन। मैं आई मीन टू से कि शेयर समथिंग, कोई इसी तरह की मजे की बात जो यू नो सम कोई भी यादगार बात, कोई फनी बात। एक बार क्या हुआ, एक दफा का जिक्र है। एक दफा क्या 2 दफा? नहीं, ये एक ही बार हुआ था। अच्छा, तो दोबारा होने ना देना। अच्छा, अच्छा, क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजर था बड़ा एम्बिशियस, उस ज़माने में हम कराची में नहीं थे, उन्होंने कॉन्सर्ट किया, एकदम से हमारे 2-4 गाने वो डूइंग वेरी वेल, तो ह्यूज ऑडियंस, बड़ा शो। तो उसने कहा कि जी हम थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं कि एक बंदा हमारा ऊपर से लैंड करेगा ठक करके, एक बंदा नीचे से करके ऊपर आएगा नीचे से। तो इसी तरह आर्टिस्टों को वो कर रहे थे। तो मेरा था कि मैं नीचे से ऊपर आऊँगा ऐसे करके सब करके। तो वो जिस मशीन ने ऊपर लाना था वो मर ही गई, उसकी मोटर कहीं फौत ही हो गई। वो ऊपर आ रही है, कोई 0.001 किलोमीटर पर आवर के उससे आ रही है, वो आ रही है। अनाउंस हो गया, अब हम ऊपर आ रहे हैं, अब हम ऊपर आ गए हैं, मुंह ऊपर आ ही नहीं रहा। अब यहाँ से जैसे ऊपर आना किसी ने, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, अनाउंस हो चुका है, टी टी टी। इट टुक लाइक 10 मिनट्स, यहाँ तक 5 मिनट हो गए, ऊपर आ रहे हैं, लोग हंस रहे हैं कि अंडे टमाटरों की बस कसर रह गई थी। तो हम लोगों ने खुद ही हिम्मत की बैल करके बाहर आ गए, एंड दैट बिकेम मोर ऑफ अ स्पेक्टिकल कि वो अच्छा होगा, हाँ क्राउड वेंट क्रेजी और ये वो। लेकिन वो दैट वाज वन बिग मेजर मैल फंक्शन। फिर एक बार क्या हुआ कि हम लोग FTC कराची में कॉन्सर्ट कर रहे थे, तो हम लोग गा रहे थे, लेकिन गा हम लाइव रहे थे, लेकिन कंप्यूटर से म्यूज़िक आ रहा था। उस ज़माने में DAT अभी नहीं आया था, DAT एंड CD वगैरह भी नहीं था। तो काफ़ी सारा कॉन्सर्ट हो चुका था, तो कंप्यूटर की अमीगा था उस वक्त, अमीगा 5000 या ऐसे कुछ था, अमीगा 3000 अमीगा कंप्यूटर्स होते थे। उसकी पावर सप्लाई जल गई। नहीं, हाँ, और अभी मेन गाने अभी जो 2-4 थे जिसके ऊपर हमने ऑडियंस को पागल करना था अपने हिसाब से। दैट हैपेंड गाने के दरमियान में हुआ या गाने से पहले? नहीं, वो शुक्र है गाना मुक चुका था। उसके बाद वो आगे कंप्यूटर बंद कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ऑर्गेनाइजर आके कह रहा है कुछ करो। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये दैट्स इट, बैकअप कोई नहीं है हमारे पास, वो हमारा कंप्यूटर उड़ गया है। हाँ। कंप्यूटर नहीं उड़ा था, उसकी पावर सप्लाई उड़ी थी। तो बस फिर हम डिप्रेशन में चले गए कि हमारे जो हिट सॉन्ग से वो भी रह गए, तो रह गए फिर ना। लेकिन पूरा हो गया। हाँ। लेकिन 2-3, लेकिन एक अच्छी बात थी, हम शुरू भी 2-3 हिट से करते थे। हाँ। और एंड भी 2-3 हिट से करते थे। हाँ। ताकि लोगों को दरमियान का पीरियड याद ना रहे। तो वो ठीक है, तो वो आखिरी 1-2 हिट्स हमारे रह गए। हाँ। लेकिन बहरहाल अच्छा हो गया। अच्छा, कॉन्सर्ट जैसे आप लोग करते हो तो उसके लिए जो स्टेज या जो स्टेडियम में जहाँ पे भी आप लोग करते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस? सबसे अच्छा कौन सी जगह है वेयर यू लाइक परफॉर्मिंग? यार मुझे हर वो जगह अच्छी लगती है जहाँ पे ऑडियंस से बहुत दूर ना आप हों।
करीब हो। क्योंकि अक्सर स्पेशली कैंटोनमेंट्स में या इधर उधर वो ऑडियंस को बहुत दूर कर देते हैं वो आपसे। नजर वाकई नहीं वो बहुत हो दूर कर जाता है। देते हैं कि बीच में लोग हैं, कुछ जो खड़े होंगे स्टैंडिंग ऑडियंस या कुछ वो कुछ जगहों पे तो सिक्योरिटी की वजह से स्टैंडिंग ऑडियंस भी अलाउड नहीं हाँ, नहीं करते, करते। अलाउ नहीं करते। तो वो ऑडियंस होती है कोई 4 फरलॉन्ग दूर आपसे ऑडियंस बैठी हुई है कुर्सी पे, तो आपका वो एक कनेक्शन नहीं बनता, करीब नहीं होते तो मैं अक्सर जगहों पे 1-2 गानों के बाद फिर ऑडियंस को कहता हूँ, परमिशन मैं लेता हूँ कि जो भी लोग बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कि वो यार उनको आगे आने दो, फिर वो मजा आता है, फिर मजा आता वो एनर्जी का एक्सचेंज हो नहीं पाता वरना। हाँ। तो जो भी शोज हो रहे हो उनको सिक्योरिटी को ठंडी ऑडियंस मिली कभी? हाँ, ऑल द टाइम, लेकिन उसको गर्म करना ही तो फिर वो दैट है, वो कमाल है ना। वही तो फिर खिलाड़ी है जो अपनी ऑडियंस को गर्म ना कर सका, वो तो फिर ठंडो काम हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो या गुड क्वेश्चंस, एंड मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं की थी। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेकर हम वापस आएंगे। अभी तक ब्रेक नहीं ली थी आपने? ब्रेक अ लेग, स्टे विद अस। आफ्टर द ब्रेक एंड ये अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं जी। आपके लिए कड़क चाय बन रही है। जी, मैं सो गया था। अच्छा जी, गिफ्ट मंजिल आपने तय कर ली है। बातों बात हम तो बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा बीच में सवाल कब आता है और निकल जाता है। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो गिफ्ट मंजिल के सारे इनामात आप जीत लेंगे। ऐश मंजिल 5वां सवाल ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। हाल ही में रिलीज की गई सीरीज द विचर, इसका पहला सीजन कितनी इकसात पर, कितनी एपिसोड्स पर मुश्तमिल था? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। आपको आर यू वाचिंग समथिंग इंटरेस्टिंग आजकल? Yeah. सीरीज या कुछ? I was watching something. क्या? नाम भूल गया। वाह वाह वाह, क्या मेमोरी है। अभी मैंने देखा द स्पाई, हाँ द स्पाई, और मैंने काफ़ी सारे देखे ना, कभी आई कांट रिकॉल। एक वो था वो जिसमें दैट गाय जिसके वो 2 बन जाते हैं, वो एक किसी स्पा में जाके तो दे मेक अनदर क्लोन ऑफ हिम ऑफ हिज, वो नाम भूल गया उसका मैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ये जो अभी हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी किसी और ही लेवल पे चली गई है, हर चीज़ हैज़ गॉन टू लेवल जो हमें बहुत सारी बातें पता भी नहीं हैं लेकिन वो उन पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पे काम हो रहा है एंड ऑल दैट। व्हाट फैसिनेट्स यू इन और लाइक व्हाट फैसिनेट्स यू व्हेन इट कम्स टू दिस? यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो ऑलरेडी इम्प्रेस सबको कर ही दिया, एंड उसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स तो आप जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको तभी मिल जाते हैं। द वे जो आपके थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो जैसे वो खुद ही आपको ऑफर करना शुरू कर देता है, एंड पता नहीं क्या क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स तो बहुत खत्म हो जाएंगी आगे जाके। हाँ, वो मैं पूछ रही हूँ कि हाउ आर यू, से भी सब कुछ जो हो रहा है आप उसको कैसे देख रहे हो? रोबोटिक्स से भी जॉब्स बड़ी चली जाएंगी, लेकिन परहैप्स विल हैव अ बेटर वर्ल्ड। लेकिन मैं सोचता था पहले कि आर्ट्स में और आर्टिस्टिक जो काम है उनके अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको जॉबलेस नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे भी लोग जॉबलेस होने शुरू हो जाएंगे। जो रोबोट्स बने क्योंकि हैं वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक, इतने कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स हैं जो बनने शुरू हो गए हैं, और वो परम्यूटेशंस इतने इनफाइनाइट हैं, क्लोनिंग भी देखे ना अभी तो इन्फिनिट आपके पास ऑप्शंस होंगी, और वो मेरे ख्याल में वो अच्छे से अच्छा आर्ट, अच्छे से अच्छा म्यूजिक पाकिस्तान में नहीं होगा, यहाँ पे तो सिर्फ शॉर्ट सर्किटिंग होगी। इमेजिन अब पाकिस्तान की हद तक तो ना देखें ना, अब हम तो सब, अच्छा हम तो मार्स पे जा रहे हैं, हम नहीं मार्स पे नहीं जा रहे, हम पूरी दुनिया के अब बच्चे हैं आप, तो पूरी दुनिया आपका घर है अब, तो कुछ चीज़ अब सब कुछ श्रिंक हो गया ना। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे से अच्छा म्यूज़िक, अच्छे से अच्छी आर्ट ये बननी शुरू हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट होगी ये। जैसे पहले शतरंज को या चेस को एक बड़ा खेल समझा जाता था, उसके बाद कंप्यूटर पे आ गया, क्या नाम है, कैस्परोव जो है, वो हार गया ना उससे। हाँ मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं फॉलो किया, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब कंप्यूटर के साथ ये आप खेलना शुरू हो गए, हारा कि कैस्परोव हारा, पता नहीं, इनमें से एक हारा है, इनमें से, ये मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, इनमें से एक। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो गई, कंप्यूटर, दैट यू आर प्लेइंग गेम्स विद लाइक शतरंज जैसी गेम भी, बिकॉज
या कार्ड्स या समथिंग, तो आगे तो पता नहीं क्या कुछ इट्स हमारे मैं अभी देखता हूँ माय 6.5-year-old son, वो मुझे बता रहा था कि ल्यूमिनाटी क्या है, वाओ, अच्छी है कि बुरी है, वो मुझे चीज़ें बता रहा होता है। आई मीन एक्सपोजर लोगों का, दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि आप अब दुनिया के बच्चे बन गए हैं। बिल्कुल, अब एक कंट्री के बच्चे आप नहीं रहे, बाउंड्रीज अब सारी, हाँ सारी बाउंड्रीज छटती जा रही हैं। बिल्कुल, अब यूरोप को ही देख लो ना, इट्स लाइक वन कंट्री, आप कहीं पर भी हो, यू कैन गो एनीवेयर। बिल्कुल, जब भी तो कोरोना ने बेड़ा गर्क किया उनका। ये जाते रहे ना गलत जगहों पे ये सारे लोग, जहाँ वीजे के बगैर, तो इसलिए है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके ऊपर हम करेंगे बात, ये तरीका सही नहीं है। हाल ही में रिलीज की गई सीरीज द विचर, आई हैव नो आइडिया कि ये कौन सी है। इसका पहला सीजन कितनी एक साथ पर मुश्तमिल था? दो दे दो मुझे, दो क्या लाइफलाइन दे दो। दो जवाब दीजिए। दो जवाब दे दो। ऑलराइट, आप दें दो जवाब। नहीं मायना ये दिस हैज हैपेंड। हमारे शो में कोई 2-3 ऐसे डिफरेंट शोज में कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने जितने भी तुक्के लगाए हैं वो इस तरह करके किए हैं। 8 या 9? 8 या 9 लॉक कर दूं? लॉक करो जी, लॉकडाउन लॉक करो जी। चाइना का सबसे महंगा वाला लॉक लगाओ। हाँ, सबसे जो फौरन खुल जाए। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, 8 and 9, इसको लॉक कर दीजिए। 10 क्यों नहीं? 10 इज काइंड ऑफ अ नंबर कि जो सीरीज की होती हैं। बस दी वो मैंने, अच्छा, ओके, सम मैंट्रा, सही है जी। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हमने लॉक की है। पहली लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया है 8 and 9, यानी कि बी 8 एंड सी 9। बताइए हमें क्या सही जवाब इन दो ऑप्शंस में मौजूद है? एंड बी इज द राइट आंसर। आर यू सुपरस्टिशियस? समटाइम्स। अब तो वो काली बिल्ली जो है, काली बिल्ली, अगर काली बिल्ली आगे से चली गई तो अब कुछ कर तो सकते नहीं, या तो वेट करें कोई और जाए या कुछ हो, तो हेल्प विद इट। नो, जनरली कुछ लोग होते हैं लाइफ में, कुछ नहीं होते। नॉट अबाउट, ये आपकी चाय आ गई देखो। अरे वाह, तो बिस्किट कहाँ है? अच्छा जी, आपको Good thing about your studio is कि despite me wearing a jacket and hot tea, तुम लोगों के chillers बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आपने आना था तो इससे हमने कल से ही इसको ऑन कर दिया था, है ना? We wanted you to chill. Oh yeah? Yeah. Centripetal force से बेकाबू चेयर के ऊपर चल। ये देखो, घूमते रह जाओगे, ये देख लेना। अच्छा जी, छठे सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपके अंदर मैंने सुना है तुम बहुत घुमाती हो लोगों को। मैं घुमाती हूँ? हाँ बिल्कुल, घूम घूम के जब उनको चक्कर आ जाता है फिर मैं सवाल पूछती हूँ। पूछो। अच्छा जी, छठे सवाल की तरफ चलते हैं। 150,000 कैश के लिए ये सवाल है और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। लेजेंडरी पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली साहब किस शहर में पैदा हुए थे? आपकी ऑप्शन है लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान या सियालकोट। रावलपिंडी का चांस कम है, मुल्तान का चांस भी कम है, लाहौर और सियालकोट में से कोई एक हो सकता है। ओके, ये मुझे भी मंत्रा बता के जाना है। सियालकोट। मैंने जिंदगी के कुछ बहुत अहम फैसले करने हैं, तो ये बता के मुझे जाना था कि मैं भी मुंडिया सियालकोटिया, ये सियालकोटी मुंडा है मेरा। That ended on that. All right. It's got to be. Although logic कहता है लाहौर होना चाहिए, लेकिन नहीं, सियालकोट करें। सियालकोट कर लें? हाँ। ऑप्शन डी को लॉक करें? अच्छा, मुझे टेल मी कि द काइंड ऑफ म्यूजिक यू मेक, आप क्या गजल वगैरह सुनते हैं? आपका और किस तरह का म्यूजिक सुनने का शौक? जी, मैं गुलाम अली साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड जगजीत की गज़लें बहुत सुनता हूँ। गुलाम अली साहब के तो खैर तो बहुत याद है, वो तो इज़ इट, वो तो जगजीत साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन गुलाम अली साहब के तो एक और ही उन्होंने गजल को ही गुलाम अली साहब की द प्रॉवर्स एंड उनकी जो एबिलिटी और उनकी जो गायकी, वो कुछ और ही लेवल कुछ और है। और वो सियालकोट में पैदा हुए थे। वो सियालकोट में पैदा हुए थे, ये इनका आखिरी फैसला है। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, सियालकोट। हो जाएगा। ऑप्शन डी, सियालकोट। इज दिस द राइट आंसर? लेट्स फाइंड आउट। रावलपिंडी। सियालकोट। रावलपिंडी इज द रॉन्ग आंसर।
Oh, Sialkot is the right very answer. clever. Sialkot is the right answer. आप कहाँ पैदा हुए थे? In Karachi? In Lahore? Where? I was born in Islamabad. अच्छा. और मैंने कराची में ID कार्ड बनाया तो उन्होंने उस पर लिख दिया जाए पैदाइश कराची। अभी तक लिखा हुआ है या फिर चेंज करा है? तो उस ज़माने में हालात कराची के काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी ख़राब थे। कहते थे कि खाकम बदखन क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड, खाकम बदन। कराची ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो यही रहने दो ताकि अगर कोई हो तो वीज़ा ना लगाना पड़े। बट देन केम इनटू एक्शन हमारी पाक फौज, हमारी रेंजर्स एंड हमारी गवर्नमेंट। उन्होंने आके ऐसे छुट्टी की और फिर मैंने अपना ID कार्ड को वालों को कहा कि ठीक करो इसको भाई, तो ठीक करो। हाँ, या मैं धोखा देता आया हूँ अब तक सबको? नहीं, कुछ ही अरसे के बाद देन फिर वो फिक्स हुआ, फिर हो गया। एंड वाकई वो हुआ। एंड ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही बता रहा हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई रियासत, माई कंट्रीज स्टेट मशीनरी एंड आवर आर्म फोर्सेस के हमारे मुल्क के हालात जिन्होंने ठीक किए। बिल्कुल, ये तो हमारे वहाँ देखा हुआ है। We owe them one. और वो अभी तक वो जो है वो चीज़ जारी है बिकॉज नहीं, अभी ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह कोरोना को भी सब मिलके हमारी स्टेट मशीनरी, हमारी गवर्नमेंट, रियासत सब इसको और हम खुद पब्लिक ऑफ कोर्स इसको कोरोना को भी भगा देंगे हम, इंशाल्लाह, है ना। हम भगा देंगे, हम जंगजू लोग हैं हम, बिल्कुल। और अगर कोरोना के केस में अगर ना भगा सके तो हम खुद भाग जाएंगे घर में क्वारंटीन। और क्या, ठीक है जी। 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। बट चाय ठीक है, गुजारा हो गया ना? बस कुछ लगता है कुछ? हाँ ठीक है, अच्छी है। थोड़ी माइक्रोवेव में एक झूला इसको और दे दो, थोड़ी और गर्म हो जाएगी। ओके, 7वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 250cc बाइक के लिए सवाल है ऐश मंजिल का 7वां सवाल। इट विल कम ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। शहंशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कितनी गज़ल एल्बम्स रिलीज़ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपने नाम किया था? आपकी ऑप्शंस हैं 112, वाओ, ऑप्शन बी 125, सी 137, ऑप्शन डी 219। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किसी बहुत ही तेज बंदे ने सवाल बनाया है। तेजी में ही बनाया लगता है यार, ये तो ज्यादती है, ये सरासर ज्यादती है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहता उठाऊंगा। हूं। आवाज उठाऊंगा जी। तो क्या है आपका आंसर? 112, 125, 137 या 219? आपकी कितनी एल्बम्स रिलीज हुई हैं इसके मुकाबले में? इनमें कम से कम जो है 112 है, और अगर 112 भी देखें तो आई थिंक दिस इज टू मच, phenomenal. This is phenomenal. What a prolific, what an asset of Pakistan that we lost at such a young age. बहुत जल्दी ही He was only 49. तो चेंज कर दें क्वेश्चन, सवाल। हाँ, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अच्छा, थैंक यू। सवाल चेंज करते हैं, आपका सवाल तब्दील कर देते हैं। लेकिन अगर आप तुक्का लगाते तो क्या ऑप्शन लेते? मैं लेता राउंड फिगर 125। 125, ऑप्शन बी को लॉक करें। 125। देखते हैं कि आखिर का ये तुक्का क्या इनके काम आता। लेट्स फाइंड आउट। और ये सही जवाब होता आपका। तो बस चेंज नहीं करें ना फिर? नहीं, अब तो हो गया। इट्स टू लेट, इट इज ओवर। नहीं There हो must सकता, be love. पर इट्स ओवर नाउ। Yeah. अच्छा जी, क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। नया सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। नया सवाल जो स्क्रीन पर आया है वो है नामवर इंग्लिश एक्टर रोवन एटकिंसन ने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की किस मशहूर यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? आपकी ऑप्शन है ए क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी इज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ऑप्शन सी इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इज किंग्स कॉलेज। ये क्वींस कॉलेज होगा। क्वींस कॉलेज? हाँ, क्वींस कॉलेज होना चाहिए। क्वींस कॉलेज, क्वींस। लॉक करें? हाँ करें। लॉक ए प्लीज। लॉक इट, लॉक डाउन ए। अच्छा जी, ऑप्शन ए को हमने लॉक किया है, द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। और ये सही जवाब है, द राइट आंसर। गुड। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव अ लग्जरी बेडरूम सेट फॉर यू। ऐश मंजिल का ये 8वां सवाल है और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब। कनाडा में होने वाला दुनिया का तवील तरीन कॉन्सर्ट कितने घंटों तक जारी रहा था? ऑप्शन ए 312.78 आवर्स, ऑप्शन बी इज 437.54 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स या ऑप्शन डी 104
14 hours. ये कॉन्सर्ट था या इट वॉज अ रेन? किसी की रेन थी या हुक्मरानी थी? आवर्स हैं, मंथ्स थोड़ी हैं. हाँ, बट कॉन्सर्ट के लिहाज से या दैट्स राइट. मल्टीपल आर्टिस्ट होते हैं ना लॉन्गली multiple. फेस्टिवल्स में. 114 आवर्स. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं इसका. हिंदी में नहीं करता हूँ. हाँ करो. थ्री 12.7. 312.78 hours. कर दूँ लॉक इसे? Do I have an option? No. Yes. Then- No. Yes. You have 4 options हैं, जवाब आपने देना है भाई. इससे ज्यादा कितनी Okay, चाहिए? 312.7. अच्छा. 8. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए को करते हैं हम लॉक. और लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर. और ये बिल्कुल गलत जवाब है. 437. Do you आप जाते हो वाकर वो ये जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल? Few I've watched. I've been to a few. काफी पहले जब हम लड़के थे. आप सिर्फ लड़ते हैं. हाय. तो अब तो हमसे लड़ता भी कोई नहीं. हाय हाय. ये अभी हम करेंगे आखिर में बैठ के ना, हमें दुख दर्द जो है हम बांटेंगे. नहीं. हमारी बात हम दुख दर्द की बात नहीं करेंगे, हम अच्छी अच्छी चीज़ों की बात बहुत करेंगे. अच्छी अच्छी बातें करेंगे. लेकिन 437.54 आवर्स यहाँ पे तो लगता है कैनबिस होगी. अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेकर हम वापस आएंगे. फाकिर इज इन द हाउस. स्टे विद अस. आफ्टर द ब्रेक एंड ये अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं. जी. कुछ सुना देना. ये ज्यादती है ये. आप ये आपने सवाल था पहले कभी इस बात पे एतराज नहीं किया. 0.54 and 0.78. उनका भी वो कुछ उड़ गया होगा ना. ये क्या है? गाने के दौरान उनका What kind of question is that? It's silly. बंदा राउंड ऑफ ही कर देता है इसको. कैसे होता है? कॉन्सर्ट हो रहा है या फेस्टिवल हो रहा है तो गाना जो है वो इस तरह तो नहीं होता कि 7 बजे शुरू हुआ तो 8 बजे खत्म. नहीं तो 6 मिनट क्या हुआ, बीच में राउंड ऑफ कर दो ना. 437.54 ये क्या 438 करो इसको. क्या है? चले 437 तो है ना. यही होता है जब आप गलत जवाब देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि बहाने ढूंढते हैं. बहाने ढूंढते हैं. ये तो है. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. लेकिन Pleasure. जाते मुझे प्लीज आप खूबसूरत सा गाना सुना. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੋਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਧਿਨਾ ਧਿਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੂ ਲੂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਹਾਏ ਨੀ ਮਨ ਮੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਹਾਏ ਨੀ ਮਨ ਮੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ. थैंक यू सो मच. आई हैड अ ग्रेट Pleasure. टाइम. बड़े मजे की हमारी बैंटर हुई. अच्छा ये बताएं कि अगर आप जो अभी खांसी खांस रही थी और अगर आपसे कोरोना मुझे हो गया तो वेंटिलेटर का बिल कहाँ भिजवाऊँ? मेरे घर पे आपको पता है आप आए थे. मैं वहाँ पे आऊँगा घर पे बिल लेके. हाँ. कैश निकालो अभी से एडवांस में. नहीं नहीं सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता. एडवांस में कोरोना नहीं अल्लाह होता. ना करे, अल्लाह ना अच्छी-अच्छी करे. बातें करो. अच्छी बातें. जल्दी ये चीज खत्म हो एंड वी हैव टू पूरी वर्क. दुनिया से, पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से सब जगहों से ये कोरोना ख़त्म हो ताकि इंशाल्लाह अच्छा सा हज भी हो, टोक्यो ओलंपिक्स भी हो, सब टोक्यो कुछ हो. ओलंपिक्स, yeah. हम सब गाने भी गाएं, कॉन्सर्ट्स भी करें, थिएटर भी हो, सिनेमास भी आबाद हों, Yeah. सब कुछ हो. और न्यूज़ चैनल्स थोड़े ठंडे रेस्ट करें वो भी. And they need to. सारे चैनल्स पर एक ही न्यूज़ है. CNN, BBC, हमारे सारे वन न्यूज़. लेकिन I'm glad कि वो एटलीस्ट हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं, बिल्कुल. इंक्लूडिंग बोल न्यूज़. तो इट्स गुड जॉब all you news channels out there. You're also doing a terrific job. बिल्कुल. That is happening. और ये था जी आज का हमारा शो. I hope you enjoyed it. अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी. Till then,
अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जितनी भी ये हमारी है एहतियाती तदाबीर व्हेन इट कम्स टू दिस वायरस, प्लीज़ उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा. हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जी, आपसे फिर मुलाकात होगी. टिल देन अपना ख्याल रखिए. घड़ी की टिक टिक लगने लगी बवाल. चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉप करें. घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो. चाहे गाएं, पकाएं, खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं. उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर. टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स. सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेशकीमत इनामात. द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर.